वंदन सदगुरु, तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी दूब सिंह गांव जलगेड़ा जिला जींद से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी के एक प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करता है। वर्ष 1992 के प्रारंभ में ही प्रेमी दूब सिंह बीमार पड़ गया। लगातार 15 दिन दवाइयां आदि खाने से भी उसका बुखार नहीं उतरा। एक तो उसने 10-15 दिन अन्न नहीं खाया था और दूसरा बुखार तथा दवाइयों की अत्यधिक गर्मी ने उसके शरीर को बिल्कुल झंझोड़ कर रख दिया था, जिस कारण वह उठने बैठने से भी लाचार हो गया, क्योंकि उसके शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे वह रात दिन नींद बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहता था। 18 जनवरी 1992 की बात है, जब वह उसी हालत में रात को सोया हुआ था तो अचानक उसे पूजनीय परम पिताजी के दर्शन हुए। सच्चे पातशाह जी प्रेमी की चारपाई के बिल्कुल पास एक कुर्सी पर विराजमान थे। प्रेमी को दुखी हालत में देखकर परम पिताजी ने उसे हौसला देते हुए अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यह तो तेरे अपने ही किए पिछले कर्मों का फल है जो कि अब पूरा हो गया है। मालिक ने तेरे उस सख्त कर्म को सूली से सूल बनाकर भुगतवा दिया है। अब तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। प्रेमी लिखता है कि परम पिताजी ने उसके मन की बात को जानते हुए फरमाया, बेटा, संत महात्मा हमेशा अजर अमर हस्तियां होती हैं। वे न तो कभी मरते हैं और न ही जन्म लेते हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी का समय पूरा हो जाने पर अपने चोले को बदल लेते हैं। अर्थात पूर्ण संत महात्मा अपने जानशीन के रूप में अपना नया चोला धारण करके अपने निश्चित लक्ष्य की ओर उसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। इसके साथ ही प्रेमी दूब सिंह को पूज्य श्री हजूर महाराज जी के दर्शन हुए। अर्थात प्रेमी के देखते ही देखते पूजनीय परम पिताजी का नूरी स्वरूप जट पूज्य श्री हजूर महाराज जी के नौजवान स्वरूप में परिवर्तित हो गया। कुल मालिक की रहमत का वह अद्भुत नजारा देखकर प्रेमी समझ गया कि पूजनीय परम पिताजी अब हजूर पिताजी के प्रकट स्वरूप में अपने जीवों की संभाल कर रहे हैं। हजूर पिताजी ने अपने इन वचनों से प्रेमी की सेवा स्वीकार करते हुए फरमाया, बेटा, फिक्र न कर, 25 जनवरी को भी तुझे पहले की तरह अपनी सेवा करनी है। पूज्य सतगुरु जी के वचनों का जादू प्रत्यक्ष देखने में आया। उसी दिन से प्रेमी का बुखार घटना शुरू हो गया तथा कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सर्वसामर्थ दातार जी ने प्रेमी को अपना सहारा प्रदान करते हुए 22 जनवरी से 27 जनवरी तक करीब 6 दिन खूब सेवा ली। सदगुरु अपने जीव को कभी भी किसी बंधन में नहीं डालता। वह सब जीवों का सदा भला चाहता है, इसलिए उनके कर्मों को इसी जन्म में सूली की सूल बनाकर इस तरह भुगतवा देता है कि उन्हें महसूस तक भी नहीं होने देता। इस प्रकार पूरा सदगुरु अपने जीवों पर जो अपनी अपार दया मेहर करता है, जीव उसे कभी नहीं भुला सकता, जैसे स्पष्ट है। पूज्य परम पिताजी अब हजूर सच्चे पातशाह जी के स्वरूप में अपने प्रेमी भक्तों की हर पल संभाल व रक्षा करते हैं। जैसे कि 15 दिनों की बीमारी के कारण लाचार पड़ा दूब सिंह पूज्य परम पिताजी की दया मेहर से थोड़े ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अपने सतगुरु जी के वचनों के अनुसार उसने दरबार में अपनी सेवा की ड्यूटी निभाई। यह सब श्री हजूर परम पिताजी की अपार रहमत का ही फल है। पूजनीय सतगुरु जी का पवित्र हाथ अपने बच्चों के सिर पर सदा सुख का साया बनकर ही काम करता है। इस प्रकार महान परोपकारी दातार जी के महान उपकारों को कभी नहीं भुलाया जा सकता।